लॉर्ड शालोम सारे मेरे मसीह भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से फिर से आप सबको मेरे इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्रभु आप सबको बहुत दायक से आशीष दें, आमीन। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मैं इस वीडियो के जरिए आप तक प्रभु के वचन को पहुँचाता हूँ प्रभु के आशीष के द्वारा। दोस्तों, जो मैं आज का जो टॉपिक लाया जो विषय है बहुत खास है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसको लास्ट तक पूरा सुने। आज का विषय है विश्वास। हम किस प्रकार करते हैं। आज बहुत से विश्वासियों का विश्वास वचन के आधार पे नहीं है, परंतु वो दिमाग से विश्वास करते हैं। इसलिए उनके जीवन में जितना परमेश्वर चमत्कार करना चाहते हैं उतना हो नहीं पाते हैं। आप सोचेंगे कि ये दिमाग वाला विश्वास क्या है और बाइबल वाला विश्वास क्या है। मैं बता दूं कि जो बाइबल के आधार पे आपके विश्वास नहीं होगा, वचनों के अनुसार नहीं होगा आपका विश्वास, तो आप सत्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। उस लक्ष्य तक जो परमेश्वर ने आपके लिए, जो दर्शन परमेश्वर ने आपके लिए देखा है, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे आप। तो ये दिमाग वाला विश्वास क्या है, आइए थोड़ा हम इसको देखते हैं। आज बहुत से विश्वासी प्रभु से ज्यादा प्रचारक के पीछे लगे हुए हैं। वो प्रचारक पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल के रूप में मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ। आपके नगर में दो क्रूसेड हो रहे हैं, दो जगहों पे क्रूसेड हो रहे हैं। और एक जगह में आपके लोकल स्पीकर, वहाँ के लोकल पास्टर या लोकल इवांजलिस्ट भी हो सकते हैं, वो स्पीकर हैं। और दूसरे में एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, बैनी हिन भी हो सकते हैं, दीनाकरण भी हो सकते हैं। आप जब बाजार पे गया, दोनों का पोस्टर लगा हुआ है, आपने दोनों पोस्टर को देखा, आपका ध्यान ज्यादा कहाँ खींचेगा, सवाल है। आपके मन में ख्याल आ चुके होंगे कि आपके ध्यान बैनीहीन या दीनाकरण की ओर जाएंगे, लोकल स्पीकर की ओर ज्यादा नहीं खींचेंगे, क्योंकि आपके दिमाग, आपकी आंखों ने दिखाया आपको, क्योंकि मैंने यूट्यूब में देखा है, या मिरेकल्स करते हैं, छुटकारा चंगाई करते हैं, और आंखों ने दिमाग पर ट्रांसफर किया और दिमाग ने कहा हमको यहीं जाना चाहिए। आपका दिमाग आपको व्यवस्था कर देंगे कि हमको बैनीहीन या दीनाकरण के सेवकाई में जाना चाहिए, और जो लोकल स्पीकर हैं उसके वहां आप जाना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपका विश्वास को आपका दिमाग ने हाईजैक कर लिया है। यदि आपके विश्वास वचन के आधार पे होगा, वचन के आधार पे होगा, तो आप कभी ऐसा नहीं सोचेंगे। क्योंकि वचन के आधार पर ये हम बताते हैं कि वचन ये बताते हैं, यीशु मसीह ने कहा जहां मेरे नाम से 2 या 3 होगा, मैं वहां उपस्थित होऊंगा। मतलब बैनीहीन का सेवकाई में भी यीशु होगा, और लोकल जहां प्रीचर को बुलाया वहां पे सेवकाई हो रहा है, वहां भी यीशु मसीह का उपस्थित है। सवाल यह है कि हीलिंग प्रचारक करते हैं या पवित्र आत्मा करते हैं। हीलिंग प्रचारक करते हैं या यीशु मसीह करते हैं। मान लीजिए मैं आपके सामने 3 ग्लास को रखता हूं, एक सोना का है, एक स्टील का है, एक शीशा का है। तीनों में एक ही इंसान ने एक ही बोतल से पानी डाला। सवाल यह है कि कौन सी ग्लास से पीने से आपके प्यास बुझेगा। पक्की बात है, हाँ, ये तीनों ग्लास में जिससे भी पियो प्यास हमारे बुझेगा, क्योंकि प्यास ग्लास के द्वारा नहीं बुझता है, पानी के द्वारा हमारा प्यास बुझता है। पक्की बात है, ग्लास से हमारा प्यास नहीं बुझता है, लेकिन पानी से हमारा प्यास बुझता है। कहने का मतलब है प्रचारक के द्वारा हीलिंग नहीं होता है। जो प्रचारक के अंदर जो पवित्र आत्मा होते हैं, उस आत्मा के द्वारा हीलिंग होते हैं। तो बाइबल के अनुसार जो एक प्रचारक हैं, बड़ा हो या छोटा हो, सब पे एक ही आत्मा है, एक ही पवित्र आत्मा है। बैनीहीन का पास कोई स्पेशल आत्मा, और जो छोटा लोकल पास्टर, लोकल इवांजलिस्ट के पास ये लोकल होली स्पिरिट नहीं होता है।
होली स्पिरिट एक ही होते हैं, उस होली स्पिरिट के द्वारा हीलिंग और मिरेकल्स होते हैं। और वचन के आधार पर हम कहेंगे तो छोटे प्रचारक भी प्रभु का वचन लेके आएंगे और बड़े प्रचारक भी प्रभु का वचन पहले प्रचार करेंगे। बड़े प्रचार भी जानते हैं कि हीलिंग मिनिस्ट्री करने से पहले मुझे प्रचार करना जरूरी है, क्योंकि वचन बहुत जरूरी है। साम नंबर 107 का 20 में लिखा है, परमेश्वर अपने वचनों को बेच के हमें और आपको चंगाई करता है और सारे अंधकार, सारे बोझ से हमें निकालता है। छोटे प्रचार भी वही प्रचार करेंगे, बड़े प्रचार भी वचनों से प्रचार करेंगे, दोनों वचनों के द्वारा प्रचार करेंगे। और हीलिंग मिरेकल्स दोनों की सेवकाई में होंगे, क्योंकि वो छोटा प्रचारक बड़ा प्रचारक के द्वारा हीलिंग नहीं होता है, प्रभु का प्रेजेंस हीलिंग करता है। मैथ्यू चैप्टर 18 का 20 बोलता है, जहां मेरे नाम से 2 या 3 होगा मैं वहां उपस्थित होऊंगा। और जहां यीशु का उपस्थित होता है वहां शैतान थर थर कांपना शुरू होता है, शैतान का सारे काम नष्ट होना शुरू होता है। मार्क चैप्टर 5 में आपने देखा होगा, यीशु जब गेरुसेनों में अपना पैर रखता है, उस गेरुसेनों में एक मनुष्य था जो कब्रिस्तान में बैठा हुआ था, हजारों दुष्ट आत्मा उसमें समा हुआ था। वो दुष्ट आत्मा क्या हुआ जब यीशु का उपस्थित आया, सीधे दौड़ के आया, यीशु के घुटने के पास गिरा, घुटने के बल गिरा और कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, मुझे पीड़ा मत दे, दुख मत दे। मतलब यीशु का उपस्थित शैतान को प्रॉब्लम होता है। तो आज हम बड़े प्रचारक के पीछे ज्यादा भागा हुआ है। उनको लगता है बड़े प्रचारक के पास जाएंगे तो हीलिंग मिरेकल्स होगा, और जो छोटा प्रचारक जोड़ा सेवकाय में इतना बड़ा नहीं होगा। नहीं, छोटा सेवकाय हो या बड़ा सेवकाय हो, वहां दोनों में प्रभु का उपस्थित होता है, वहां हीलिंग मिरेकल शुरू होता है। आज हम लोग बड़ा प्रीचर आएंगे तो वहां पे लाखों लोग गैदरिंग हो जाएंगे, छोटा प्रीचर होगा तो कोई भी नहीं जाता। इससे मालूम चलता है कि हम प्रीचर का पीछे हैं, प्रभु का पीछे नहीं। क्योंकि प्रभु का पीछे तो वो छोटा लोग, थोड़ा सा चर्च भी जो सेवकाय कर रहा है तो वहाँ भी प्रभु का उपस्थित है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। मतलब आपको प्रभु का उपस्थित, आज हम कलीसिया लोगों को प्रभु का उपस्थित से ज़्यादा बड़ा प्रचारक का उपस्थित को अच्छा लगता है। याद रखें, यीशु भी नाजरत में बहुत बड़ा चमत्कार नहीं कर पाया, क्योंकि नाजरत के लोगों ने उसको जो है उस नजरिए से नहीं देखा, लेकिन उस यीशु मसीह को भी साधारण लोगों के साथ तुलना कर दिया। कहा, ये तो यूसुफ का बेटा है, ये तो मरियम का बेटा, मैं जानता हूं। ऐसा कहने के वजह से वहां बड़ा मिरेकल्स नहीं हुआ है। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप विश्वास करते हैं तो दिमाग से सोच के नहीं, बाइबल के आधार पर विश्वास कीजिए। हीलिंग प्रचारक नहीं करते हैं, हीलिंग पवित्र आत्मा करते हैं। प्यास ग्लास से नहीं बुझता है, परंतु पानी से बुझता है। हीलिंग प्रभु का दास नहीं करते हैं, प्रभु का दास जो आत्मा है वो हीलिंग करते हैं। और जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जो उसका सेवक हैं, सबके अंदर वही आत्मा है और उसी आत्मा के द्वारा हीलिंग छुटकारा होते हैं। आज इसलिए बहुत से विश्वासी लोग ज्यादातर प्रीचर के पीछे भगा हुआ है, प्रभु का सेवा में उनको इंटरेस्ट नहीं है। आज मैं कहीं देखता हूँ, कई जगहों पे सेवा हो रहा होता है, वहाँ अद्भुत अच्छा टीचिंग दे रहा होता है, लेकिन वहाँ पहुँचते नहीं। 2023 के बाद है, कैपिटल में 2 मिनिस्ट्री हुआ। एक IG पार्क में बहुत बड़ा हमारा दीनाकरण सर आया, वहाँ पे देखा लाखों लोग। और कुछ दिन बाद एक सिद्धार्थ हॉल में आमोस सिंह आया, वहाँ पे देखा कुछ 100 लोग ही था। जब मैं आमोस सिंह का जो सेवकाई में अटेंड किया, ऐसा टीचिंग दिया, मुझे बहुत नुकसान लगा, इतना गहरा टीचिंग दे रहा था वहाँ पे। तब मुझे समझ में आया, लोग टीचिंग का पीछे नहीं है, लोगों का प्रीचर का पीछे भगा है। ब्रांड वाला प्रीचर, जो ब्रांडेड प्रीचर। आप ब्रांडेड वाला प्रीचर का पीछे मत भागिएगा। आपका विश्वास को ब्रांड बनाइए, आपका विश्वास को ब्रांडेड बनाइएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आप में भी रहता है। यदि आप विश्वास करेगा, आपका विश्वास को ब्रांड बनाएगा, वचन के अनुसार बनाएगा, तो आपका विश्वास ब्रांडेड है और आपके विश्वास के द्वारा आपके द्वारा भी लोगों को छुटकर चंगाई कर सकता है, आपके द्वारा भी मिरेकल्स कर सकता है। इसलिए यीशु ने कहीं नहीं कहा बड़ा प्रचारक होगा तो मैं वहाँ हूँगा, छोटा प्रचारक होगा तो मैं नहीं हूँगा, ऐसा नहीं लिखा है। जहाँ मेरे नाम से 2 या 3
वहाँ यीशु उपस्थित, जहाँ यीशु उपस्थित वहाँ छुटकारा चंगाई होता है। आज मसीह विश्वासियों को देख के मालूम चलता है कि वो सेवकाई से ज़्यादा प्रीचर को ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं प्रीचर का अगेंस्ट नहीं हूँ, प्रीचर के पीछे जाइए, लेकिन प्रीचर को नहीं, प्रभु को जगह दीजिए। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करें। यदि आप लोगों को इस वचन में कुछ गलत लगा हो तो मुझे क्षमा करना, यदि आपको सही लगा हो तो इसको शेयर करें, ये वचन सब तक पहुँचे, ताकि बाइबल बोलते हैं सत्य को जानकर सत्य हमको स्वतंत्र करेगा। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छा टॉपिक आप लोगों के सामने लाऊं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।